जय श्री राम सबको और सभी देवी देवताओं की जय। हमने ये देखा कि साधना के लिए मैंने यक्षिणी दक्षिणी की साधना और गुप्त नवरात्र की साधना के लिए दोनों के लिए मैंने बोला। तो कोई कोई लोग तो अमाउंट दे पा रहे हैं और कोई नहीं दे पा रहे। तो हम एक काम करते हैं, सभी को ज़ीरो अमाउंट पे बताते हैं, फ्री बताते हैं। जितना हो सकेगा उतना हम फ्री करते हैं। जिन जिन लोगों को चाहिए तो उसके लिए मैं फ्री बताता हूँ। तो साधना ये रहेगी कि 1 तारीख है, फिर अभी 2 तारीख की 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी यक्षिणी दक्षिणी और करण पिशाचनी, ठीक है। जिससे आपको फ़ायदा होगा और आप फ़ायदा उठाएं। और दूसरा, आप लोगों को ही बताएं, उनको ही फ़ायदा हो। तो हम ये फ्री ऑफ रखते हैं, ठीक है, सभी को, क्योंकि अधिकतर लोग पैसे नहीं दे पा रहे हैं। मैंने देखा बहुत लोगों के मेरे पास मैसेज आए हैं कि हमारे पास अमाउंट नहीं है। तो कोई बात नहीं, उस अमाउंट को देखते हुए ना विदाउट पेमेंट रखते हैं, ठीक है। तो हम अभी जो साधना बताऊंगा मैं गुप्त नवरात्रे की और आपको यक्षिणी दक्षिणी की, उन्हीं दिनों में। ये एक रहेगी 9 दिन की, 11 दिन की, 21 दिन की। आप जो तीनों में से आपको जो अच्छी लगे वो आप कर सकते हो। तीनों में एक ही काम करना है, अलग काम नहीं करना है। सेम जैसे नवरात्रे में हम सारा सामान लाते हैं, ऐसे ही आप सारा सामान ले आना। जैसे कलश रखते हैं, सब कुछ जो जो करते हैं वो आप करना। बस मंत्र मंत्र और मंत्र का फ़र्क रहेगा, संकल्प का फ़र्क रहेगा। और ये जो आपकी जो आप पूजा करते हो उसमें थोड़ा सा फ़र्क रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनकी जो शक्तियां हैं 10 महाविद्याओं की, जो गुप्त नवरात्रे में होती हैं, बहुत ही ताकतवर होती हैं। किसी किसी को तो ये होता है कि भाई किसी को ज़्यादा हैवी भी हो जाती हैं, जैसे उनके ऊपर ज़्यादा प्रकोप पड़ता है उन चीज़ों का, उनके घर में अगर नकारात्मकता होती है तो, और किसी के शरीर में होती है तो उनको भी दिक्कत होती है, ठीक है। लेडीज़ के लिए ये रहेगा कि भाई अभी लेडीज़ को जैसे होता है वो इसको अच्छी तरह कर सकती हैं, लेडीज़ भी करती हैं, तो लेडीज़ भी कर सकती हैं, ऐसा नहीं कर सकती हैं, क्योंकि मैं एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मल सिंपल रहेगा। उस मंत्र को मैं बताता हूँ, उस मंत्र से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे ही नॉर्मल मंत्र है, कोई ज़्यादा हैवी नहीं है, जैसे लोगों को उससे दिक्कत हो। दोनों मंत्र नॉर्मल ही हैं, बिल्कुल साधारण। तो हम इनको चलाएंगे लोगों को शक्ति प्रदान कराने के लिए। उनको अच्छा, जो गद्दी लगाते हैं उनके लिए भी काम आएगा, जो गद्दी नहीं लगाते उनके लिए भी काम आएगा, और जो ये काम करते हैं उनके लिए भी काम आएगा, ठीक है। तो मेन काम है जो हमारा, हम उसी पे फोकस रखते हैं कि लोगों को वो बताते हैं जिससे उनको फ़ायदा हो, ठीक है। हमें इसका नेगेटिव कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। नेगेटिव मैं जिस तरीके से बताऊंगा उस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस पॉइंट रहेगा सबको, माइनस कुछ भी नहीं होगा। और उस भगवान की उसकी जो भी आपके ऊपर वो होगी, आशीर्वाद मिलेगा आपको। जिस प्रकार आप पूजा करोगे उसी प्रकार का आपको आशीर्वाद मिलेगा। ना कि आप कर रहे हो कुछ, भोग नहीं देना है कोई भी, ऐसा कोई भोग नहीं देना है कि आप भोग दो और भोग से नहीं। हम नॉर्मल जाप और ध्यान से, जप जप करना है और ध्यान करना है, उसी से आपको प्राप्त होगा। ना कि कुछ आपको माइनस देना, माइनस कुछ नहीं देना आपको, ना मीठा, ना चरचरा, ना लौंग, ना पतासे, कुछ भी नहीं। आपको सिंपल तरीके से भगवान नाम का जाप और ध्यान देना है, वही हमारा भोग होगा एक तरीके से। तो उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। थोड़ी शक्ति हैवी है, थोड़ी सी हैवी है, तो उसको थोड़ा आप देख के करें, मैं यही बोलूँगा। तो सबसे पहले गुप्त नवरात्रि की हम ले लेते हैं। जो लिखना चाहे वो लिख सकता है। नवरात्रे का सारा सामान जैसे आता है नॉर्मल, वो अपना सारा लाए और रख ले, ठीक है। जिस प्रकार रखते हैं उसी प्रकार रख ले। सेकंड, फिर जो उनके मंत्र करना है उसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, जिसमें सबसे पहले होता है कवच, फिर अगला स्रोत, फिर कीलक। उसके बाद 13 अध्याय होते हैं, 13 के 13 अध्याय करने होते हैं। तो वो डे बाय डे कर सकते हो आप, डे बाय डे करने हैं। 21 वाली गुप्त नवरात्रे के लिए 21 वाली ठीक रहती है। आप 21 की करें गुप्त नवरात्रे की, ठीक है। नवरात्रे पूरे हों उस दिन तक आपको कंप्लीट कर लेना है, आपको कंप्लीट कर लेना है, कन्या बिठानी है, वो सारा आप कर लेना, ठीक है। 9वें दिन करता है कोई, 8वें दिन करता है, तो उसको आप कंप्लीट करो और आप उसे माता के लिए सारा भोग देके आप अर्पित कर दो, हवन कर दो उस दिन। जैसे आप जिस प्रकार आप भोग देते हो नवरात्रि में वैसे ही देना आप, ठीक है। जो 21 दिन तक ले जाना है वो मंत्र मैं बताता हूँ गुप्त नवरात्रि का। ओम दुम दुर्गम ओम, ओम दुम दुर्गम ओम, ओम दुम दुर्गम ओम, ऐसे 3 बार बोलना है आपको,
ऐसे 3 बार बोलना है, फिर बोलना है पार्वती माता की जय। ठीक है, ऐसे 3 बार बोलना है, फिर बोलना है पार्वती माता की जय। इसके बाद आपको ठीक बाद संकल्प लेना है। ठीक है, संकल्प हाथ में जल लेके, जैसे मैंने संकल्प की वीडियो बनाई है, हाथ में जल लेके 3 बार जल लेना है। एक बार जल लेना है कि भाई मैं अपने गुरु को साक्षी मान के, अपने इष्ट को साक्षी मान के, अपने माता पिता को साक्षी मान के, उस ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं को साक्षी मान के मैं गुप्त नवरात्र की साधना करने जा रहा हूँ। और ये मेरा ये मंत्र है, जो हमने मंत्र पहले बोल दिया है वो मंत्र है। और जो आपके मन में इच्छा है, जो ये कर्ण पिशाचनी, डाकनी, यक्षिणी, दक्षिणी, ये सारी कार्य करने वाली होती हैं माता की, पार्वती माता की और दुर्गा माता की। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हमारी प्रार्थना ये है कि, हमारी इच्छा ये है कि हम इनको प्राप्त करने हेतु ये साधना करने जा रहे हैं। हे दुर्गा माता, हे पार्वती माता, हमें ये प्रदान करें। ये 9 दिन की, ये 11 दिन की, 21 दिन की साधना में देखो, 21 दिन की करोगे तो उसमें तो 9 भी दिन आएंगे, 9वां भी दिन आएगा और 11वां दिन भी आएगा। तो आप 21 की करें, सबसे बेस्ट रहेगा दोनों। तो 9वें दिन और 11वें दिन एक संकल्प जरूर लेना है। ये संकल्प जैसे लेते हो, स्टार्टिंग से डेली संकल्प लेना है, 3 टाइम संकल्प लेना है। जितना आप संकल्प लोगे उतना आप मजबूत रहोगे। आपका एक टाइम भी संकल्प टूट गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए आप तीनों टाइम संकल्प ले, सुबह, दोपहर और शाम को। ठीक है, सुबह जिस टाइम पूजा करते हो, दोपहर को 2 बजे के बाद। ठीक है, 2 बजे के बाद कभी भी ले सकते हो, शाम को जिस टाइम पूजा करने बैठते हो उस टाइम। तो आपको यही संकल्प लेना है कि हम इनको प्राप्त करने के लिए दुर्गा माता और पार्वती माता से प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, मंत्र ये रहेगा, ओम दुम दुर्गम ओम पार्वती माता की जय। ओम दुम दुर्गम ओम पार्वती माता की जय। ऐसे ऐसे ये माला पे भी कर सकते हो, हाथ पे भी कर सकते हो, आंखें बंद करके। प्लस में इस जाप के साथ सुबह आधा घंटा, दोपहर में 10 मिनट देने देने हैं। कैसे भी दो, बाइक पे हो, कैसे भी हो, मन मन में मानसिक करना है। शाम को जब आप पूजा करने बैठते हो तब ऐसे करना है, जिससे आपको दोनों चीज़ें प्राप्त होंगी। फिर उसके बाद मैं चेकिंग कर दूंगा सबके, जिसको प्राप्त होंगी सभी के लिए मैं चेकिंग कर दूंगा। ठीक है, मैंने जो अभी ये आपको साधना बताई, दोनों चीज़ों के लिए बता दी है मैंने, करण पिशाचन और डाकनी शाकनी, यक्षिणी दक्षिणी के लिए ये आपको प्राप्त होंगी, क्योंकि ये माता का कार्य करने वाली होती है, यही माता ही देती है इनको आप तक। ठीक है, इसमें हम हेल्प करेंगे, हम हवन करेंगे। हवन के लिए आप जो करना चाहते हो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो आप हवन करेंगे, हम आपको भी वैसे ही प्राप्त होगा जैसे और लोगों को प्राप्त होगा। जितने भी लोग जुड़ेंगे वीडियो से सभी को वो प्राप्त होगी शक्ति। तो आपको मंत्र रखना है, ओम दुम दुर्गम ओम और पार्वती माता की जय। ऐसे करके मंत्र करना है, 3 बार मंत्र बोलना है स्टार्टिंग में, फिर पार्वती माता की जय। ऐसे आपको रिपीट करना है, जिससे आपको ये शक्ति प्रदान होंगी और आप आगे बढ़ पाओगे। अब इसको जैसे आप मंत्र को करते रहोगे, उस मंत्र को कंटिन्यू जाप करना है। सुबह तो आप बैठोगे आधा घंटा सुबह, 20 मिनट दोपहर को, या फिर शाम को आधा घंटा, आधा घंटा से ऊपर ऊपर देना है। तो ऐसे आप तो बैठोगे ही। बैठने के बाद आपको क्या करना है, आसन और 5 अगरबत्ती जरूर लगानी है, शाम को भी, दोपहर को भी और सुबह भी। ठीक है, 5 5 अगरबत्ती, 5 नहीं हो सकती तो 1 या 3, 1 3 5 ऐसे आप लगा सकते हैं अगरबत्ती, ना कि धूप बत्ती। धूप बत्ती नहीं लगानी है, अगरबत्ती लगानी है, 1 सुबह, 1 दोपहर को, 1 शाम को। ठीक है, फिर 3, या तो 3 सुबह, 3 दोपहर को, 3 शाम को। जब भी आप बैठोगे एक आसन बिछाना है, आसन पे बैठना है। माला से करते हो, माला लेनी है। ठीक है, आंखें बंद हो, सबसे अच्छा है पॉइंट ये कि आंखें बंद रहें आपकी। आपको जितना आप भगवान से जुड़ेंगे तभी आपको प्राप्त होगी। ठीक है, आपका संकल्प यही रहना चाहिए कि आप यक्षिणी दक्ष, जिसका यक्षिणी दक्षिणी के लिए है वो यक्षिणी दक्षिणी, करण पिशाचिनी के लिए। ठीक है, और जिसका पूरी 21 दिन की साधना है, और जिसका माता के गुप्त नवरात्रे और माता की 10 महाविद्याओं की सिद्धि प्राप्त करना है, तो उसका संकल्प ये रहना चाहिए, हाथ में जल लेके, गुरु को साक्षी मान के, पार्वती माता को, गणेश जी को और अपने माता पिता को, अपने इष्ट को साक्षी मान के यही प्रार्थना होनी चाहिए कि जो 10 महाविद्याओं से प्राप्त हो और वो लोगों की भक्ति भाव से सेवा करें। ठीक है, माता की भक्ति भाव से सेवा करें, ये रहना चाहिए। भोग आप जो देना चाहे दे सकते हैं, राम नाम का, और भी मंत्र जाप हैं, ओम नमः शिवाय ओम का। ठीक है, और भी बहुत सारे मंत्र हैं उन मंत्रों का भी आप कर सकते हैं इस गुप्त नवरात्रे में। और यक्षिणी दक्षिणी और करण पिशाचनी के सबसे बड़ा मंत्र इनमें प्रबल रहेगा, ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम, ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम, ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम। ऐसे 3 बार मंत्र बोलना है। फिर आपको बोलना है, एम हीम क्लीम, एम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे,
नमः ओम। ठीक है, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे नमः ओम। ऐसे आपको ये करना है, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे नमः ओम। ये मैंने आपको 2 मंत्र पहले दिए हैं, ओम दुम दुर्गम ओम। ठीक है, पार्वती माता की जय। सेकंड आपको दिए हैं मैंने, ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम। और फिर आपको बोला गया है कि ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे नमः ओम। ठीक है, इन दोनों, वो एक मंत्र पहले वाला ओम दुम दुर्गम ओम पार्वती माता की जय, एक मंत्र। फिर दूसरा मंत्र है जो आप शाम को दोपहर को जिस प्रकार आप जप सकते हो वैसे जप सकते हो, वैसे जपो आप जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, दोनों मंत्र में से दोनों मंत्र ही जपने हैं, ऐसा नहीं कि आप एक मंत्र जपें। इनसे आपको दोनों चीज़ें प्राप्त होंगी। आपका संकल्प, मैंने बताया संकल्प आपको कैसा लेना है। संकल्प आपका वो होना चाहिए, भोग में आप दे सकते हैं 5 पतासे, उनके साथ 2 लौंग। 5 पतासे 2 लौंग, एक गाय के उपले पे, उपला कहीं उपला बोलते हैं, कहीं गोसा बोलते हैं, कहीं कोर बोलते हैं, उस पे उसको सिलगा के उसको जला के, जलाने के बाद उस पर आप वो दे सकते हैं। उस पर थोड़ा सा घी डाल दें बाद में और हाथ जोड़े कि हमारे पास यही है, हम आपको ये अर्पित करते हैं पार्वती माता को, सीता माता को, सती माता को, दुर्गा माता को, उस शेरावाली माता को, उस वैष्णो माता को हम ये प्रदान करते हैं और हमें हमारी सिद्धि प्रदान करो। हम 21 दिन की जो साधना कर रहे हैं वो हमें प्राप्त हो। ऐसे आपको भोग देना है। तो आज से आप शुरू करें, जिससे आप आगे बढ़ पाएँ और लोगों से जुड़ पाएँ, लोग आपकी लोगों को भी आप बताएं, लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। इसीलिए मैं फ्री में मैंने बोलने आया कि लोगों के पास अमाउंट नहीं हो पा रहा है, बहुत कम लोग हैं जो अमाउंट दे पा रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अमाउंट है ही नहीं उनके पास, बिल्कुल भी नहीं है उनके पास। बहुत सारे मैसेज आए मेरे पास, तो मैंने उसी के चलते ये वीडियो बनाया कि ये जिसके पास अमाउंट नहीं है वो बिना अमाउंट के भी साधना को कर पाए। ठीक है, तो आपको मैंने ये सब साधना बताई, मंत्र बताया और चीज़ें बताई, भोग बताया। ठीक है, आसन पे बैठना है, अगरबत्तियाँ लगानी है वो ज़रूर करना है। आंख बंद रहें, आंख बंद नहीं कर सकते तो आप पट्टी लगा सकते हो। ध्यान भी करना है, अपने आप टाइमिंग देनी है आपको। ठीक है, चलते फिरते उठते बैठते हर टाइम आपको ये मंत्रों का जाप करना है जो मैंने मंत्र बताए हैं। 21 दिन के अंदर आप अपने आप चेकिंग करवा सकते हैं मुझे मैसेज डाल के, जैसे भी आपको पर्सनल पे, ग्रुप में। नॉर्मल तो चेकिंग जब करवाते हैं फ़ोटो नेम आप मेरे को डाल के, और पर्सनल पे, और इस चीज़ की चेकिंग करवानी है। अब जैसे मैंने साधना बताई है तो साधना की चेकिंग करवानी है, तो वो मेरे को डालना कि साधना जो की थी अभी हमने नवरात्रि की और यक्षिणी दक्षिणी की, उसी के लिए मैंने आपको मैसेज किया है। ऐसे आप डाल देना तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो जय श्री राम। और अपना सब ध्यान रखें, ठंड थोड़ी ज़्यादा और बीमारियाँ बहुत सारी हो गई हैं, तो इसलिए मैं सबको बोलूँगा कि अपना ध्यान रखें, सब आगे बढ़े, साधना को करें। दोनों साधना मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बताने स्टार्ट कर दी हैं, आप करें। जय श्री राम।